पत्नी के नाम खरीदी गई प्रॉपर्टी का कौन होगा मालिक? हाई कोर्ट ने अपने फैसले में किया साफ, देश भारतीय कानून के अनुसार पति के जीवित रहते उसकी खुद से अर्जित की गई संपत्ति पर पत्नी का कोई अधिकार नहीं है। पति की मृत्यु के बाद ही पति की पत्नी का संपत्ति में हक होगा, लेकिन मरने से पहले अगर पति ने कोई वसीयत लिखी होगी तो उसके आधार पर प्रॉपर्टी का अधिकार, प्रॉपर्टी राइट्स तय होगा। यानी अगर वसीयत में पत्नी का नाम नहीं होगा तो उसे संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब सवाल है कि पत्नी के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार होगा? इसी को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्ति को कानूनन अधिकार है कि वो अपनी आय के झांत स्रोतों से अपने पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीद सके। इस तरह से खरीदी गई प्रॉपर्टी को बेनामी नहीं कहा जा सकता है। हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि ऐसी संपत्ति का मालिक वही कहलाएगा जिसने उसे अपनी आय के झांत स्रोतों से खरीदा, न कि जिसके नाम पर वो खरीदी गई। जस्टिस वाल्मीकि जे मेहता की बेंच ने एक व्यक्ति की अपील मंजूर करते हुए यह टिप्पणी की और ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत इस व्यक्ति से उन दो संपत्तियों पर हक जताने का अधिकार छीन लिया गया था जो उसने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थीं। इस व्यक्ति की मांग थी उसे इन दो संपत्तियों का मालिकाना हक दिया जाए जो उसने अपनी आय के झांत स्रोतों से खरीदी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इन दो संपत्तियों का असली मालिक वह है, न कि उनकी पत्नी जिसके नाम पर उसने यह संपत्ति खरीदी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1928 के उस प्रावधान के आधार पर याचिकाकर्ता के इस अधिकार को जब्त कर लिया जिसके तहत संपत्ति रिकवर करने के अधिकार पर प्रतिबंध है। कोर्ट ने कहा कि इस संशोधित कानून में साफ तौर पर बताया गया है कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या है और ऐसे कौन से लेने देन हैं जो बेनामी नहीं हैं। हाई कोर्ट ने कहा, मौजूदा मामले में प्रॉपर्टी का पत्नी के नाम पर होना इस कानून के तहत दिए गए अपवाद में आता है, क्योंकि एक व्यक्ति को कानूनन इस बात की इजाजत है कि वह अपने आय के झांत स्रोतों से अपने स्पाउस के नाम पर अचल संपत्ति खरीद सके, और जिन परिस्थितियों में यहां संपत्ति खरीदी गई, इससे खरीदी गई प्रॉपर्टी बेनामी नहीं है बल्कि मालिक यानी पति यानी याचिकाकर्ता की है, पत्नी की नहीं जिसके नाम पर वह संपत्ति खरीदी गई। लिहाजा ट्रायल कोर्ट का संबंधित आदेश अवैध है। मामले को दोबारा से विचार के लिए ट्रायल कोर्ट के पास भिजवाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को संशोधित कानून के तहत छूट मिलने का अधिकार है या नहीं, ये तथ्यों की जांच का मुद्दा है जो ट्रायल से ही तय होगा। ऐसे केस को शुरुआत में ही खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।